रात के करीब 2 बजे थे। विजय की माता सरस्वती देवी ने रसोई में जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश की। तभी उनके हाथ से एक कांच का गिलास नीचे गिर गया और वह चकनाचूर होकर टूट गया। तभी विजय और विजय की पत्नी सुमन किचन में आते हैं और सुमन माँ जी पर चिल्लाती है कि रात को भी चैन की नींद सोने नहीं देते हैं। और विजय भी सुमन के साथ सहमत हो जाता है और सरस्वती देवी को कहता है कि माँ जी, आप रात में तो सो जाया करो। दिन भर ऑफिस में काम करते हैं और रात में आप सोने नहीं देती। सरस्वती जी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लग जाती है कि आज का पूरा दिन निकल गया, लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। और जब वह किचन में खाने के लिए देखने गई तो वहाँ खाने को तो कुछ नहीं मिला, डांट मिली अलग से। सुमन सरस्वती देवी पर चिल्लाने लगी। आज सुमन और विजय बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बाहर गए थे और सुमन ने माँ जी के लिए भी खाना नहीं बनाया। भूख के कारण सरस्वती देवी को नींद नहीं आ रही थी और वह इधर उधर करवटें लेने लगी। करवटें लेते लेते वह अपने अतीत के पलों में चली गई। वह सोचने लगी कि विजय के पिताजी जीवित थे तो वह किस तरह अपने गांव में दोनों हंसी खुशी साथ रहते थे। जब अजय और विजय छोटे थे तो उनको कितने प्यार और स्नेह के साथ पाला। लेकिन विजय के पिताजी रामलाल की अचानक मृत्यु के बाद सरस्वती अकेली पड़ गई। उनका स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन विजय के पिताजी की मृत्यु के बाद जब उनकी 13वीं हुई तो दोनों भाइयों ने मिलकर यह तय किया कि माँ जी को 6 महीने अजय रखेगा और 6 महीने विजय रखेगा। सरस्वती विजय के घर पहुंची। विजय ने भी माँ का स्वागत किया, लेकिन उसकी पत्नी सुमन पहले दिन से ही नाखुश थी। इतने छोटे से घर में अब एक और सदस्य आ गए। वह बड़बड़ाती रहती, इतने बड़े शहर में पहले ही महंगाई के चलते इतने खर्चे हैं, अब घर का खर्च और बढ़ जाएगा और उनकी दवाइयों के जो खर्चे होंगे वह तो अलग से ही होंगे। सुमन घर का सारा काम सरस्वती पर डालने लगी। माँ की हालत और खराब हो गई, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। विजय ऑफिस से लौटता तो सुमन माँ की छोटी छोटी बातों की शिकायत करती और कहती कि माँ जी का बोझ मुझे नहीं उठाया जाएगा। विजय भी धीरे धीरे माँ से झुंझलाने लगा। सुमन सरस्वती देवी को कभी टाइम से खाना नहीं देती, कभी खाना देती तो रात की सुबह की ठंडी बासी रोटी दे देती। उस रोटी को सरस्वती को खाने में भी तकलीफ होती और अगर सुमन विजय और बच्चों को कहीं खाने जाना होता या सबको बाहर खाना खाने जाते तो सुमन कभी माँ जी के लिए खाना ही नहीं बनती बनाती। उस दिन सरस्वती देवी को भूखा ही रहना पड़ता। इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने पूरे हो गए और 6 महीने पूरे होते ही सुमन ने विजय से कहा कि आप माँ जी को भैया के घर छोड़ कर आ जाइए। विजय सरस्वती देवी को लेकर अजय के घर चला गया। सरस्वती जब अजय के घर पहुंची तो शुरू में सब ठीक लगा। अजय ने माँ के रहने के लिए एक कमरा तैयार कराया, लेकिन अजय की पत्नी पूजा को यह बात अखरने लगी कि अब घर का खर्च बढ़ जाएगा। वह हर बात पर ताने मारती, आपकी माँ को बहुत ध्यान चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मेरी जिंदगी जैसे केवल सेवा करने के लिए रह गई है। सरस्वती यह सब चुपचाप सुनती और सहती। वह जानती थी कि उनके बेटे के घर में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है, न दिल में और न ही घर में। धीरे धीरे अजय भी पूजा की बातों से प्रभावित होने लगा और माँ से दूरी बनाने लगा। अजय भी माँ जी पर कभी कभी चिल्लाने लगा। अजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। वह अपने ऑफिस का काम करके थक कर आता और घर आते ही वापस घर में पूजा की
सरस्वती देवी को लेकर चिक शुरू हो जाती। इससे अजय परेशान हो गया और वह झुंझलाकर अपनी माँ पर चिल्लाने लगता और सोचने लगा कि कभी 6 महीने पूरे होंगे और माँ भैया के पास वापस जाएगी। आज सुबह अजय जल्दी उठकर तैयार हुआ क्योंकि आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। लेकिन आज माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने दवाई लाने के लिए कह दिया, जिसकी वजह से सुमन ने घर में हंगामा मचा दिया कि अब इस महंगाई में खाने के साथ साथ इनकी दवाइयों के खर्चे भी उठाएंगे हम। इस वजह से अजय बहुत परेशान था और परेशान होकर ऑफिस चला गया। अजय जब ऑफिस पहुंचा और इम्पोर्टेंट मीटिंग लेने का समय आया तो उसके एक सहकर्मी ने कहा कि मुझे अभी जल्दी निकलना होगा क्योंकि मेरे घर से फ़ोन आया है कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है और मुझे उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। तभी अजय ने राजीव से कहा कि राजीव, यह मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमने कितनी मेहनत की है। अगर यह प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा तो कितना नुकसान होगा तुम्हारा, और तुम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हो। राजीव ने कहा कि अजय, यह मीटिंग तो फिर कभी हो जाएगी, शाम को हो जाएगी, कल हो जाएगी। अगर यह प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा तो कोई और प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊँगा और यह मेरे लिए ज़िंदगी भर का पछतावा हो जाएगा। मुझे मेरी माँ को अस्पताल लेकर जाना है। उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है, कितना कुछ सहा है। आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो उनकी वजह से हूँ। आज मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर बोझ नहीं। यह सब कहकर राजीव चला जाता है। राजीव के जाने के बाद अजय के दिमाग में राजीव की बातें घूमने लगी। वह सोचने लगा कि आज तो उसकी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उनको तो दवाई भी नहीं लाकर दी। अजय ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और घर के लिए रवाना हो गया। घर जाकर उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और बोला कि माँ, चलो अस्पताल, तुम्हें डॉक्टर को दिखाने लेकर जाते हैं। तभी पूजा वहाँ पर आ गई और चिल्लाने लगी कि लो, अब इनको अस्पताल लेकर जाएंगे, खर्चा कितना बढ़ जाएगा, तुम्हें पता भी है। इस महंगाई में पहले ही इतने खर्चे हैं। अजय तेज आवाज़ में कहता है कि मेरी माँ है, आज मैं जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुँचाया है। जब मैं बचपन में बीमार हो जाता था तो इन्होंने किस तरह डॉक्टर को दिखाया था, भगवान के आगे मन्नत मांगी थी। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं। लेकिन पूजा का गुस्सा शांत नहीं होता और वह कहती है कि अगर माँ जी इस घर में रहेंगी तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं अपने पीहर चली जाऊंगी। तब अजय शांत और विनम्र होकर पूजा से कहता है कि अगर मेरी माँ के यहाँ रहने से तुम्हें पीहर जाना है तो तुम अपने पीहर जा सकती हो। मैं माँ के लिए एक अटेंडेंट रख लूँगा जो मेरी अनुपस्थिति में मेरी माँ की सेवा कर देगा और उनका ख्याल रख लेगा। यह सुनकर पूजा शांत हो गई और अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे पूजा को भी एहसास हुआ कि हमने माँ जी के साथ गलत व्यवहार किया। अजय माँ जी का अच्छे से ध्यान रखता है, डॉक्टर को दिखाता है, दवाइयाँ देता है। माँ जी मन ही मन खुश हो जाती है और अपने बेटे को आशीर्वाद देती है और कहती है कि तू खूब तरक्की करो, खूब बड़ा आदमी बनो। यह सब देखकर पूजा भी माँ जी के पास आ जाती है और माफ़ी मांगती है। माँ जी पूजा को गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा पूजा, तुम तो मेरी बेटी की तरह हो, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो। माँ जी अजय और पूजा के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। पूरा परिवार एक साथ खुशहाल रहने लगा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें माता पिता के लिए भगवान के समान है। उन्हें बोझ समझने के बजाय हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे अस्तित्व की नींव है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे।